अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है। नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट टाइम अपनी आउटलाइन बनाई थी सी पैक और बीआरआई की, आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो बीआरआई है ये इट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक इज़ द एब्रीविएशन ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो बीआरआई जो था ये चाइनीज़ प्रोजेक्ट है जो कि उसने लॉन्च किया for the fulfillment of its betterment in its prosperity, its economic outlook, economic prosperity और एक जो अपनी इकोनॉमिक आउटफ्लो के लिए जो वो दुनिया के ऊपर अपनी इकोनॉमी को लॉन्च करना चाह रहा है उसको देखें तो उसके अंदर तकरीबन 6 कॉरिडोर्स हैं जिनके अंदर जो द मोस्ट प्रोमिनेंट वन है वो है सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी जो फर्दर इम्प्लीकेशंस होंगे या उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो तो हम अपनी अगली आने वाली जो वीडियोस होंगी उसके अंदर देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम ये देखते हैं कि जो बी आर आई है इसका जो कंसेप्ट है इसका बेसिकली जो फिनोमिना है ये कहाँ से इमर्ज होता है। अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाएं तो चाइना ने ऑलरेडी एक सिल्क रूट जो था वो बनाया हुआ था और वो उसका मकसद यही था कि चाइना के साथ पूरी दुनिया को लिंक करना ताकि चाइना को जो ट्रेड है उसके अंदर फैसिलिटीज मिल सकें। अभी भी चाइना का जो ओवरऑल अल्टीमेट प्रोजेक्ट है वो यही है कि चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ तक वो इजीली पहुँच सकें, चाहे वो लैंड हो चाहे वो सी हो। मीन के आपकी जितने भी सी रूट्स हैं, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आप ले लें या लैंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, वो दोनों तरीके से ओवरऑल अपने लिए रास्ते हमवार कर रहा है ताकि वो अपनी जो ट्रेड है उसको अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करे। इसका जो कंसेप्ट था ये रॉयल ट्रेबिश एक अर्जेंटीनियन इकोनॉमिस्ट थे। उसने एक मेंशन किया था अपनी एक रिपोर्ट के अंदर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके अंदर ना उसने एक बात की थी, उसने कहा था कि ही सपोर्टेड साउथ साउथ प्रेफरेंशियल रीजनल एंड इंटर रीजनल अरेंजमेंट्स। उसने ये कहा था कि जिस तरीके से नॉर्थ के अंदर अगर आप यूरोपीय यूनियन को देख लें, आप नाफ्टा जो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको के दरमियान, आप उसको देख लें। इसी तरीका की ना उसने अरेंजमेंट्स जो थी वो साउथ के लिए जो कि हमारी वर्ल्ड है, डेवलपिंग वर्ल्ड है, उसके लिए उसने रिकमेंड की थी। उसने कहा था कि साउथ के अंदर भी इस तरह के रीजनल और इंटर रीजनल जो अरेंजमेंट्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो आप अगर देखें तो जो सी पैक है या जो बी आर आई है, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट साउथ साउथ प्रेफरेंशियल रीजनल एंड इंटर रीजनल अरेंजमेंट। कैसे इसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं अगर आप मोस्टली उनको देखें तो वो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड्स हैं। लाइक आप म्यांमार को देख लें, आप श्रीलंका को देख लें, आप मालदीव को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, नॉर्थ अमेरिका के बहुत से कंट्रीज हैं, अब जिबूटी जो अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, ईरान को देख लें, ये सारे जितने भी नेशंस हैं ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। जब राहुल ट्रेबिश ने ये अपनी स्टेटमेंट दी, ये एक जो रिपोर्ट थी वो पब्लिश की, उसके बाद यूएन ने एक यूनिट भी बनाया था, यूएन यूनिट ऑन साउथ साउथ कोऑपरेशन, और वो भी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद ये फर्दर है कि इट इज़ एक्सपेडाइटेड ग्लोबल साउथ अवेकनिंग। ठीक है, ग्लोबल जो साउथ था, अगर आप देखें, मैं साउथ साउथ बात में बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, होपफुली आपको इस चीज़ का आइडिया ना हो। दुनिया के अंदर ना इस टाइम 3 वर्ल्ड्स कंसिडर की जाती हैं और ये कंसिडर की जाती हैं आफ्टर द कोल्ड वॉर। जब कोल्ड वॉर थी तो उसके अंदर ना दो दुनियाएं थी, दो वर्ल्ड्स थी। एक थी वेस्टर्न वर्ल्ड जिसके अंदर था यूएस था, प्लस जो यूएस लेड ब्लॉक था जिसके अंदर ईयू आप लगा लें, यूरोपीय यूनियन, उसके अंदर जितने भी तकरीबन 27-8 कंट्रीज हैं वो लगा लें। इसको आप इन अदर वर्ड्स नॉर्थ भी कह सकते हैं। दूसरा जो था ये ईस्ट था और इसके अंदर आप रशियन ब्लॉक ले लें,
उस टाइम जो सोवियत यूनियन था उसके साथ साथ ईस्टर्न ब्लॉक जितना भी था, मतलब कि इसके साथ जो बाल्टिक स्टेट्स थी और बहुत सी जो ऐसी नेशंस थी जो रशिया का पार्ट थी, जिनमें बेलारूस, यूक्रेन और ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो गई, ये सारी जितनी भी नेशंस थी ना, ये उस टाइम कंसीडर की जाती थी सेकेंड वर्ल्ड या ईस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है। एक और तीसरी दुनिया थी जो कि इन दोनों के नीचे थी, जो कि न्यूट्रल थी। ठीक है। वो जो न्यूट्रल थी ना, उनके अंदर इंडिया, युगोस्लाविया एंड इस तरह के इंडोनेशिया और इस तरह के जितने भी नेशंस थे ना, जिन्होंने कोल्ड वार के दौरान जो न्यूट्रल स्टेट्स रही, उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ग्लोबल साउथ अवेकनिंग हुई। उसमें उसमें ये हुआ कि चाइना ने अपना जो एक नया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, वो जब लॉन्च किया, तो इट वाज अ कैटलिस्ट ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड टेंटामाउंट ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी। मतलब कि इसके अंदर क्या करना था हमने, दुनिया को कनेक्ट करना था। अब जिस तरह वो जो 6 कॉरिडोर्स हैं, उसके अंदर 68 नेशंस है, वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली दुनिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और कनेक्ट किस तरीके से करेंगे, वो ट्रेड करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगे, वो ऑयल एक दूसरे से लेंगे, इस तरह की जितनी भी एक कोलैबोरेशन है वो होगी। तो आज का लेक्चर इधर ही, इंट्रोडक्शन हमने आज देखा है। फर्दर जो है यूएन की रेजोल्यूशंस और सीपैक और मॉडल ट्रांजिशन जो है, इसको हम इंशाल्लाह ताला अपनी जो अगली वीडियोस होंगी उसके अंदर देखेंगे। टिल देन जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।